मरते समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा कि पांचों पांडव भी सुनकर रो पड़े। और इसका असली सच क्या था। नमस्कार, मैं कोमल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अनमोल ज्ञान संगम में, जहां हम खो चुके उन गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। आज हम बात करेंगे उस क्षण की जिसने युद्ध के बाद के वातावरण में ऐसी शांति फैला दी कि जिन पांडवों ने दुर्योधन के अंत को धर्म का न्याय माना था, वही उसके अंतिम शब्दों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। आखिर ऐसा क्या कह दिया दुर्योधन ने अपने अंतिम समय में? क्या केवल अहंकारी राजा ही था वो, या फिर एक दुखी पुत्र, एक टूटा हुआ योद्धा जिसकी पीड़ा को किसी ने समझा ही नहीं? आइए जानते हैं इसका असली सच। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म, द्रोण, कर्ण एक एक करके महावीर गिरे थे और अंत में बचा था केवल दुर्योधन। गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण की चाल और भीम की प्रतिज्ञा ने दुर्योधन को भूमि पर गिरा दिया। वो अधमरा था पर जीवित था, अपनी सांसें गिन रहा था, वो भी आखिरी। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को संदेश भिजवाया, पिता से मिलना चाहता हूँ आखिरी बार। जब धृतराष्ट्र पहुँचे तो उनके साथ पांडव भी थे, क्योंकि अब युद्ध के बाद सब कुछ शांत हो चुका था। दुर्योधन अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगा और बोला ऐसा कुछ जो इतिहास में बहुत कम जगह दर्ज हुआ है। दुर्योधन बोला, पिताश्री, मुझसे बहुत गलतियां हुई, पर क्या कभी आपने मुझसे यह पूछा कि मेरी आत्मा में इतनी कटुता आई कहाँ से? क्या कभी आपने पांडवों की तरह मुझे गले लगाया? क्या कभी भीम की तरह मुझे गोद में बिठाया? मैं जन्म से ही एक प्रतिस्पर्धा में था, जहाँ मुझे हमेशा यह साबित करना पड़ा कि मैं भी योग्य हूँ। पर आपके हृदय में अर्जुन के लिए जो स्नेह था, वह मेरे लिए क्यों नहीं था? मैं कौरवों का सबसे बलशाली योद्धा था, पर क्या आपने कभी मुझे गले लगाकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र? आज मेरी जंघा टूटी है, पर वर्षों से मेरा हृदय टूटा हुआ था, पर किसी ने नहीं देखा और मैंने कभी जताया नहीं। पिताश्री, मैं रावण नहीं था, मैं वह पुत्र था जो केवल एक बार आपसे सच्चा प्यार चाहता था, पर वह मुझे मिला नहीं। जब दुर्योधन ये शब्द कह रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि पांचों पांडव चुपचाप सुन रहे थे। और तब भीम की आंखें नम हो गई। अर्जुन ने मुख फेर लिया। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। सत्य कठोर हो सकता है, पर जब वो हृदय से निकले तो पत्थर भी पिघल जाया करते हैं। उस दिन पांडवों ने पहली बार दुर्योधन को एक पुत्र के रूप में देखा, न कि एक प्रतिद्वंदी राजा के रूप में। भगवान श्री कृष्ण वहां मौन खड़े थे। जब सब चुप थे, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, जिसे बचपन में प्रेम नहीं मिला, वह बड़ा होकर प्रेम नहीं बांट पाता। दुर्योधन ने जीवन भर स्नेह का भूखा रहकर शक्ति और सत्ता में समाधान ढूंढा, पर वो भ्रम था। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे नहीं होते तो शायद यह युद्ध होता ही नहीं। दुर्योधन को गलत समझने से पहले उसे समझने की कोशिश जरूरी थी। असली सवाल, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? क्या हम आज भी अपने घरों में ऐसा ही कुछ नहीं देख रहे? जब एक बेटा हमेशा बड़े भाई से तुलना में हार जाता है, जब एक बेटी हमेशा अपनी बहन की तरह बनने का बोझ झेलती है, जब एक बच्चा चुपचाप अपने मन में एक दुर्योधन पाल लेता है, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, प्रेम देना सीखो, समझना सीखो, वरना देर हो जाती है
बहुत देर। आज दुर्योधन की कहानी से हमें एक नई सीख मिली। वो केवल अधर्मी नहीं था, वो एक उपेक्षित पुत्र भी था। और अगर धृतराष्ट्र समय रहते उसका हृदय समझ लेते तो महाभारत टल सकती थी। इसलिए अपने बच्चों को समझिए, केवल सफल नहीं उन्हें संतुष्ट भी बनाइए, क्योंकि सबसे बड़ी जीत अपने घर में स्नेह की होती है। अगर ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर साझा करें। और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए अनमोल ज्ञान संगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कोमल प्रजापति फिर मिलूंगा एक और जीवन बदल देने वाली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।